बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे हल्दी, तिल, मसूर और धान की। साथ ही जानेंगे जनवरी और फरवरी के महीने के दौरान बाजरा और ज्वार के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ साहिल गोयल जी। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। तो हम सुर्खियों पर नजर डालें उससे पहले आइए आपको एक विशेष सूचना दे दें कि केंद्र सरकार ने सशक्त किसान और सशक्त राष्ट्र के तहत कम से कम 50% रिटर्न की गारंटी सुनिश्चित करते हुए 22 फसलों की एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया है। और अब आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना को दी मंजूरी। साल 2030 तक हल्दी के निर्यात को $1 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य। और अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हल्दी के साथ। देश से होने वाली हल्दी के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिल सकता है। हल्दी का निर्यात 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं बात भाव की करें तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि आवक 16 फरवरी को बीते दिनों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिली। इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। हल्दी की आवक पर नजर डालें तो 16 फरवरी को हल्दी की आवक बीते दिनों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिली। शुक्रवार को एग मार्केट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की दुग्गिराला मंडी में 15 फरवरी को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव था 9,200 रुपए। 16 फरवरी को इसके सौदों में 2,200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 11,400 रुपए प्रति क्विंटल। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हल्दी के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 16 फरवरी को हल्दी 17,500 रुपए पर बिकी। तमिलनाडु की इरोड मंडी में इस दौरान हल्दी के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 फरवरी को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव था 12,478 रुपए। 16 फरवरी को इसके सौदे 484 रुपए लुढ़क कर 11,994 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही पेरुंदुरई मंडी में 15 फरवरी को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 11,898 रुपए। 16 फरवरी को इसके सौदों में 254 रुपए की गिरावट आई और भाव 11,644 रुपए पर आ गया। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। वही बात हल्दी की पैदावार की करें तो बाजार के भाव पर पड़ सकता है। बताते चले कि हल्दी किसानों को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। साथ ही सरकार ने साल 2030 तक हल्दी के निर्यात को 1 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और निर्यात को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार को तलाशा जाएगा।
इसके अलावा सरकार हल्दी के प्रति जागरूकता और उपभोग को बढ़ावा देगी। तो जैसे कि अभी हमने हल्दी पर देखी है विशेष रिपोर्ट, और अब आइए रुक कर लेते हैं हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो साहिल जी, जो रिपोर्ट अभी हमने देखी है, काफी ज्ञानवर्धक रिपोर्ट थी, उसको देखते हुए आप क्या बताना चाहेंगे? आगे हल्दी का बाजार किस ओर जाता दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं सरकार के कदम की सराहना करता हूं कि जिन्होंने ये हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। इससे सरकार को जो है, किसानों को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिलेगी। फिलहाल अगर मैं हल्दी के फंडामेंटल्स की बात करता हूं तो हल्दी के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो घरेलू मांग है उसमें लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। जहाँ तक निर्यात मांग की बात है, वहाँ पर भी हमें इजाफा होते हुए दिखाई दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 2 से 5% तक के बीच में निर्यात मांग में आगे इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरह से सरकार भी लक्ष्य में लगी हुई है कि आगे आने वाले समय में इसको बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को हल्दी में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बोला कि किसानों को इस वक्त जो है वो तेजी करने की सलाह रहेगी, लेकिन फिलहाल जो तेजी है उससे आपका क्या जो है वो मायना है? क्योंकि क्या अभी अपने जो हमारे किसान हैं हल्दी के, क्या अभी उनको रख के चलनी चाहिए अपनी जो फसल है, या फिर अभी उनको धीरे धीरे उसकी बिकवाली करनी चाहिए? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं हल्दी में तेजी की ही सलाह दूंगा। फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें 250 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे इंतजार कर सकते हैं अप्रैल मई तक का, तो ये तेजी बढ़कर जो है 600 से 700 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो जो हमारी दूसरी कृषि जिनसे हैं उनके संबंध में भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। ध्रांगध्रा मंडी में 1040 रुपए टूटकर 11,000 रुपए हुए। सफेद तिल के सौदे पोरबंदर मंडी में आई 600 रुपए की गिरावट। 1,355 लाख टन के पार पहुंची धान की पैदावार। बहराइच मंडी में 2,000 रुपए पर बिकी धान। अब आइए बात करते हैं तिल की। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ तिल की पैदावार में कमी देखने को जो है मिल सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल तिल की आवक गुजरात की ज्यादातर मंडियों में देखने को मिल रही है। भाव की अगर बात करें तो शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में तिल के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान तिल के भाव में तेजी देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की ध्रांगध्रा मंडी में 15 फरवरी को सफेद तिल का भाव था 12,040 रुपए। 16 फरवरी को इसके भाव में 1,040 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 11,000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। ध्रोल मंडी में इस दौरान तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 फरवरी को तिल का भाव रहा 13,050 रुपए। 16 फरवरी को इसके सौदे 175 रुपए लुढ़क कर 12,875 रुपए पर हुए। पोरबंदर मंडी में 13 फरवरी को सफेद तिल का भाव रहा 13,850 रुपए। 16 फरवरी को इसके भाव 600 रुपए टूटकर 13,250 रुपए पर हुए। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान काले तिल के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 15 फरवरी को काले तिल का भाव था 14,750 रुपए। 16 फरवरी को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 14,850 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजूला मंडी में बीते गुरुवार को सफेद तिल का भाव रहा 14,750 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव 1,250 रुपए नरम होकर 13,500 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो अभी आपने तिल पर देखी हमारी विशेष रिपोर्ट। आइए एक बार फिर से हम साहिल जी आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में तिल का भाव कैसा रह सकता है, क्या जानकारी देंगे किसानों को?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो तिल के जो फंडामेंटल हैं कमज़ोर बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि इसके उत्पादन में एक आंशिक कमी दर्ज की गई है, लेकिन जो इसकी घरेलू मांग है उसमें हम देखते हैं पिछले 6 से 10 महीने के दौरान लगभग 3 से 4% तक की गिरावट देखी गई है। निर्यात मांग में भी कुछ हमें खास सुधार आता हुआ दिखाई नहीं दिया है, और सीजनल डिमांड भी जो इसकी नवंबर से फरवरी माह के दौरान रहती थी उसमें भी लगभग 5% तक की गिरावट देखी गई है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को मैं तिल में बिकवाली की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो आपने बिकवाली की सलाह यहाँ पर जो है हमारे किसानों को दे दी है। मैं थोड़ा और इसमें आपसे पूछना चाहूँगी कि और कोई ऐसा परामर्श जो अभी आप हमारे किसानों को देना चाहें? जी बिल्कुल, अगर देखिए अगर अब तिल की बात करते हैं तो तिल में जो गिरावट है एक बार आंशिक रह सकती है। फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें 40 से 70 रुपये क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिलेगी, और अगर आगे मांग में मजबूती नहीं रहती है, मांग इसी तरह कमज़ोर बनी रहती है, तो ये तिल में जो गिरावट है बढ़कर 100 से 120 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, और इसी के साथ मंडी खबर में आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं अरहर के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव रहा 9,250 रुपए। राज्य की ही जेतपुर मंडी में इसके सौदे 8,955 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 9,700 रुपए, और पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में इसके सौदे 8,750 रुपए पे हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं चना के बाजार भाव की। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में चने का भाव रहा 5,420 रुपए। महाराष्ट्र के जलगांव मंडी में इसके सौदे 6,300 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की मालपुरा मंडी में चना 5,775 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में चने के सौदे 6,200 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा और ज्वार की। आपका ही मजा, ये देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरा की। और इन दिनों बाजरे के भाव में कि क्या चाल चल रही है, और बीते 1 महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, आइए इस पर नजर डालते हैं। जनवरी और फरवरी महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। जनवरी महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,361 रुपए प्रति क्विंटल था। चौथे सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में तेजी आई और भाव 84 रुपए चढ़कर 2,445 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं बात फरवरी के पहले हफ्ते की अगर करें तो यहां बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,445 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार रहा। फरवरी महीने के दौरान हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 74 रुपए लुढ़क कर 2,371 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। फरवरी महीने के दौरान बाजरे के उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में खासी आवक देखने को मिली। अलीगढ़ मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त रही। एगमार्क नेट के मुताबिक फरवरी महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2,320 रुपए। 6 फरवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,320 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा। 9 फरवरी को इसके सौदों में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,300 रुपए पर आ गया। जबकि 15 फरवरी की अगर बात करें तो यहाँ बाजरे के भाव में 50 रुपए की जो है वो लुढ़क हुई और भाव हो गया 2,250 रुपए प्रति क्विंटल। दिसंबर महीने के मुकाबले जनवरी महीने में बाजरे के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। दिसंबर महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,791 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं जनवरी महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,666 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार में क्या रुख रहेगा, आइए इस पर हम अपने एक्सपर्ट साहिल गोयल जी से जानकारी हासिल करते हैं। तो साहिल जी, क्या बताना चाहेंगे, बाजरे का भाव जो है वो आगे किस ओर जाता दिख रहा है आपको, कैसा रहने वाला है इसका बाजार आगे?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो बाजरे के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले 6 से 10 महीने के दौरान हमने देखा भी है कि बाजरे के भावों में निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी आती हुई दिखाई दी है। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है, पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता थोड़ी बहुत कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो घरेलू मांग है उसमें जो है लगभग 5 से 7% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी खासी सुधरती हुई नजर आ रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाजरे का बाजार मजबूत रहेगा। बिल्कुल, तो बाजरे का बाजार जो है वो आगे मजबूत रहने वाला है। और अब हम आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं ज्वार की। और बीते 1 महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव की स्थिति क्या रही, ये आपको बताते हैं। जनवरी और फरवरी महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में उसके भाव में उठापटक देखने को मिली। जनवरी महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव जो है वो 3,459 रुपए प्रति क्विंटल था। चौथे सप्ताह के दौरान ज्वार के भाव में तेजी आई और भाव 32 रुपए चढ़कर 3,491 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं फरवरी महीने के पहले हफ्ते की अगर बात करें तो यहां ज्वार के सौदों में नरमी देखने को मिली और भाव 225 रुपए लुढ़क कर 3,266 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में उठाव देखने को मिला और भाव 195 रुपए उछलकर 3,461 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। फरवरी महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान खासी आवक जो है वो देखने को मिली। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में गिरावट रही। एगमार्क नेट के मुताबिक फरवरी महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 4,200 रुपए। 6 फरवरी को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,100 रुपए। 9 फरवरी को यहां ज्वार के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 4,100 रुपए प्रति क्विंटल पर ही बना रहा। वहीं 16 फरवरी की अगर बात करें तो यहां ज्वार के भाव में 200 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 3,900 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। दिसंबर महीने के मुकाबले जनवरी में ज्वार के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,929 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं जनवरी महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 489 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 3,440 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आगे आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार में कैसा रुख रहने वाला है, आइए साहिल जी से जानते हैं। तो साहिल जी, जैसे कि अभी हमने ये रिपोर्ट भी जो है वो पूरी देखिए, पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, तो इसके बाद आप क्या बताना चाहेंगे कि आगे ज्वार का बाजार जो है वो कैसा जा सकता है और किसानों के लिए खासकर क्या सलाह रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो ज्वार के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। हालांकि हमने पिछले महीने में देखा कि बाजारों के अंदर जो है गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया, या हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दी है। लेकिन घरेलू स्तर पर जो मांग है वो अच्छी खासी बनी हुई है। पिछले 1 साल के दौरान घरेलू मांग में लगभग 5 से 7% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। उत्पादन क्षमता पहले से कम होते हुए नजर आ रही है और निर्यात मांग में भी पहले से सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को ज्वार में तेजी की ही सलाह रहेगी। फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, अप्रैल मई तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे जाने के कुछ और कृषि जिंसों का हाल आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब बात करते हैं धान की। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में धान का भाव रहा 2,000 रुपए।
गुजरात की दाहोद मंडी में इसके सौदे 2030 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में धान 2000 रुपए पर बिका, जबकि लखीमपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2180 रुपए पर हुए। धान की पैदावार पर अगर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। बता दें कि उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए अब तक 161.47 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है, जिससे लगभग 9.33 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 35,571.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। तो साहिल जी, धान के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि इसका बाजार आगे कैसा जाता दिख रहा है और किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है खास तौर से? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो धान के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी आती हुई नज़र आ रही है। इसका मुख्य कारण यह है पिछले वर्ष जो है अच्छी वेदर कंडीशन और मानसून के कारण हमें उच्च क्वालिटी की जो है फसल देखने को मिली। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें 5 से 8% तक का इजाफा देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी लगभग जो है 10% तक वृद्धि होते हुए नजर आ रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव जो है धान की फसल पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। फिलहाल अगर फरवरी मार्च की बात करते हैं तो फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे अप्रैल मई तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, और आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं ग्वार के बाजार भाव पर। गुजरात की धनेरा मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,875 रुपए। हिम्मतनगर मंडी में इसके सौदे 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में ग्वार के सौदे 4,931 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। ग्वार के बाद अब आइए बात कर लेते हैं गुड़ की। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गुड़ का भाव रहा 3,800 रुपए। बदायूं मंडी में इसके सौदे 3,410 रुपए पर हुए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए और एटा मंडी में गुड़ 3,750 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आइए आखिर में बात कर लेते हैं मसूर की। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल में 425 रुपए प्रति क्विंटल की हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं बात मसूर की आवक की अगर करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में मसूर का भाव रहा 6,990 रुपए। गाजीपुर मंडी में इसके सौदे 6,875 रुपए पर हुए। कानपुर मंडी में मसूर 6,400 रुपए पर बिकी, जबकि लखीमपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 6,785 रुपए पर हुए। तो साहिल जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में मसूर का बाजार किस ओर जाता दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मसूर के फंडामेंटल्स की ओर नज़र डालते हैं तो वहाँ पे मजबूती बनी हुई है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एमएसपी पॉलिसी के दौरान इसके भाव बढ़ाए हैं तो आने वाले समय में इसके अंदर तेज़ी बनती दिखेगी। फिलहाल अगर मैं घरेलू मांग की बात करता हूँ तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 5% तक की वृद्धि देखी गई है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 7% तक की तेज़ी आते हुए दिखाई दी है और उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और गवर्नमेंट की एमएस पॉलिसी को देखते हुए आने वाले समय में इसमें 400 से 500 रुपए क्विंटल तक की तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो साहिल जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी कृषि जिंसों के संबंध में आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।